जामणिज्जाय निस्सिह्याय मथेन वन्दामि। इच्छामि खमा समणो वन्दियुं जामणिज्जाय निस्सिह्याय मथेन वन्दामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमा समणो वन्दियुं जामणिज्जाय निस्सिह्याय मथेन वन्दामि। इच्छा कारण संदेश भगवान अभूत योमि अभ्यंतरम रायम खामेव इच्छम रायम। जंकिंजी अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे वयावच्छे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उगरी भाषाए जंकिंजी मज्जा विनय परिहीण सुमं वा बायरं वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमा समनो वन्दियुं जामणिज्जाय निस्सिह्याय मथेन वन्दामि। इच्छा काय संदिस भगवान वायना संदिसाऊ संदिस। इच्छामि खमा समनो वन्दियुं जामणिज्जाय निस्सिह्याय मथेन वन्दामि। इच्छा कारण संदिस भगवान वायना लेशु ले जाना। इच्छामि खमा समनो वन्दियुं जामणिज्जाय निस्सिह्याय मथेन वन्दामि। इच्छकारी भगवान पसराई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगदाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भयो। जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महब्बा महावीर। वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासतीर्थः सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मथेन वंदाई महाराज जी। हाँ, थोड़ा सा कल का होमवर्क जिसको भी थोड़ा बहुत ख्याल में हो बोलिए। हमने ज्ञान के बारे में बात किया था कि ज्ञान के तीन अज्ञान, तो अ के तीन मीनिंग निकल सकते हैं, अल्प ज्ञान, अभावात्मक ज्ञान और विपरीत ज्ञान। और अल्प ज्ञान है तो ज्ञान ज्यादा करके सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो अभावात्मक ज्ञान है कि आत्मा है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते हैं, वो अभावात्मक ज्ञान है। और विपरीत ज्ञान जो शरीर को ही आत्मा मानता है, वैसा वाला ज्ञान, उसके बारे में हमने जाना था। और फिर ज्ञान में विवेक के लिए कहा था कि विवेक कैसे तीन तरीके से होता है। हे ज्ञेय उपादेय, तो हे यानी छोड़वा योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य,
और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। और उसका एग्जाम्पल दिया था बंदर का, कि जैसे बंदर कोई चीज केला लेगा तो वो पहले देखेगा और उसका निरीक्षण करके देखेगा कि वो खाने योग्य है, तो दैट इज ग्नेड। देन उसका छिलका उतार देगा, तो दैट विल बी है, और उसको ग्रहण करेगा तो वो उपादेय रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। पहला नंबर आया जिनका एल्साबेन का। अब जिस तरह से हमने ये समझा है, पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, नंबर से मैंने जो लिखा है उस हिसाब से मनोज जी बोलेंगे, आप पढ़ेंगे क्या लिखा है? जी, अभावात्मक ज्ञान, नेक्स्ट अल्प ज्ञान, विपरीत ज्ञान। हाँ, अब इन तीन में डिफरेंस करना है पहले। यस अभावात्मक ज्ञान में we need to do soul diagnosis, Paji. Abhavatmak ज्ञान में we need to do the introspection, soul introspection. Yes, Paji. And अल्प ज्ञान नहीं मालूम बात ज्ञान। चलो बोलो चंद्रकांत भाई। महाराज साहब, हमने पुण्य का एग्जाम्पल लिया था कि अल्प ज्ञान है तो उसमें पुण्य है कि नहीं वो समझ में ही नहीं है किसी को, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो उसको अल्प ज्ञान में ले सकते हैं। अभी अभावात्मक ज्ञान का सीधा मीनिंग है कि उस विषय के बारे में आपको ज्ञान नहीं। हाँ। वस्तु का अभाव है ऐसा ज्ञान है। आत्मा, मोक्ष, परमात्मा, व्हाटएवर द सब्जेक्ट, उसके बारे में आपका ज्ञान नहीं है, वो अभावात्मक। सेकंड है अल्प ज्ञान। आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, भगवान के बारे में शायद आप 2%, 5%, 10% भी जानते हो, लेकिन जो 100% होना चाहिए वहां पर आपके परसेंटेज 2-5% आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आ रहे हैं तब अपोजिट नॉलेज। यू हैव दैट नॉलेज बट इट इज एब्सोल्युटली अपोजिट। आपको ज्ञान है लेकिन उल्टा ज्ञान है। आप शरीर को आत्मा कह रहे हो, आत्मा को शरीर कह रहे हो, देवी देवताओं को भगवान मान रहे हो, भगवान को देवी देवता मान रहे हो। ऐसा आपका उल्टा ज्ञान जो है वो विपरीत ज्ञान। अब वो चाहे पदार्थ के बारे में हो, अब वो किसके बारे में है वो आप देख लो अब किस तरह से है, या फिर आप जो है तत्व के बारे में समझ रहे हो। अब वो तत्व का ज्ञान भी आपका किस प्रकार का कैसा ज्ञान है उस पर आधार रखता है। यहाँ पर हम बाह्य व्यवहार के किसी अन्य ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो है पदार्थ का ज्ञान तो होना चाहिए, तत्व ज्ञान तो आपको होना चाहिए। लेकिन अगर ये भी आपके पास है या ये भी आपके पास है, अब इनके बारे में आप सोच लीजिए, क्या वो आपका जो ज्ञान है वो बिल्कुल अभावात्मक है, having no knowledge about that? You will say clear cut, sir, I don't know about the soul, I don't know about the moksha, I don't know about the God. अब ये तरीका चलेगा। आज अगर दुनिया में हम पूछने जाए लोगों को, आप भगवान को मानते हो कि आप भगवान को जानते हैं? विमला बहन, मेरा प्रश्न क्या है, ख्याल आया आपको? आप भगवान को जानते हो या आप भगवान को मानते हो? हाँ, अब आपका उत्तर क्या है? भगवान को जानते भी है और मानते भी है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, नंबर 1 ज्ञान है
जानते हैं आप, लेकिन सामने मानने की बात आती है तब ना बोलो। नंबर 2, ज्ञान है, जानते हैं अच्छी तरह और मानने की बात भी आए तो भी आप तैयार हो अच्छी तरह से। नंबर 3 के अंदर ज्ञान नहीं है फिर भी आप बोलते हो कि हाँ मैं मानता हूं। नंबर 4, दोनों नहीं है। बोलो बिंदु बेन, आमा 4 एग्जाम्पल આપવાના છે, બોલો। આપણે આ જે 4 चतुर्भंगी છે, આ चतुर्भांगा છે साहेब। ये चतुर्भांगा है, जैसे हम एक ही चीज को चार से मल्टीपल करके देख रहे हैं। निगोद के जीव जिनको ज्ञान पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, और वो मान भी नहीं सकते हैं और वो जान भी नहीं सकते। आप पहले हमारी बात करो, निगोद तक जाना ही नहीं, अपनी खुद की बात करनी है। जानते हैं और उसको मानते भी नहीं है, इसमें तो हम नहीं आएंगे गुरुदेव। जो मानते हैं वो पहले जानने की कोशिश करेंगे और मानेंगे, तो जानेंगे मानेंगे दोनों में आएंगे। बोलो विजय भाई, शो एग्जाम्पल आपशो? તમારો નંબર શેમાં આવે? હજી થોડું I am trying to understand little bit. चलो चलो ठीक है। योगी बहन बोलिए आप। मथुरा मंदामी महाराज साहब, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि शरीर ही आत्मा है। तो नो, शरीर आत्मा नहीं है, वो ज्ञान है, और मान्यता भी वो है कि भाई मान्यता वो नहीं है, और फिर शरीर ही आत्मा है और शरीर आत्मा नहीं है, तो वो अच्छा ज्ञान हुआ। द एग्जाम्पल इज नॉट राइट। बोलिए राहुल जी, आपको समझ में आ रही है बात? नए मेहमान है, बोलिए। पारुल बहन, શું ખ્યાલ આવે છે? साहब जी मथे बंदा में हाँ ठीक है बोलो। बंदा साहब, जैसे कि मैं अभी जस्ट जुड़ा हूँ मैं, तो ज्ञान के बारे में मैं जस्ट अभी मैंने पढ़ा, आपसे सुना, तो मैं भगवान की दूसरा सबसे अच्छा है, मैं भगवान की वाणी को जानता भी हूँ और उनको मानता भी हूँ। चलिए पारुल बहन, क्या बोलना है, कैसे बोलेंगे? जी साहब जी, आई थिंक भगवान को जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो अभी तो जानने के लिए भगवान की वाणी जो है, वो आगम जो है, उनको हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। और कई लोग होते हैं वो आगम को मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, और कई लोग है जो आगम को जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। बोलो वखारिया जी, आपको क्या ख्याल आ रहा है? सर, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। तो वो साहब जी, वो जीव जो चौथे गुण स्थानक पर हो सकते हैं, वो इसको ऐसे बोल सकते हैं आप? मत जाइए, आपको पहले एग्जाम्पल ढूंढना है। जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे लोग जो है वो मिथ्यात्वी लोग जो आएंगे, जो ऐसे मिथ्यात्वी लोग होंगे, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ मैंने स्टडी किया है, आई नो अबाउट द सोल, बट आई एम नॉट रेडी टू बिलीव इट। दूसरा कोई बोलेगा, यस सर, आई स्टडीड अबाउट द सॉल्वेशन मोक्ष, व्हाट इज दैट, बट आई एम नॉट रेडी टू बिलीव इट। ये बात आ रही है आपको? ज्ञान के अंदर जानना होगा, लेकिन इसके मानने की बात आएगी। अब ये कौन है? सेकंड नंबर वाला, ये सृष्टि आएगा, जानता भी है, मानने को तैयार है। जैसे अभी राहुल जी ने बताया कि हाँ सब मैं जानता भी हूँ और मानता भी। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे वो नहीं जानते हैं फिर भी मानने को तैयार है। आई एम नॉट नोइंग ABC अबाउट द मोक्ष, but still I am believing there is moksha.
मे बी सच टाइप ऑफ पर्सन आपको मिलेंगे। अब उनको नॉलेज नहीं है, बट हैविंग दैट जनरल फेथ, जनरल सेंस के अंदर, हाँ मोक्ष के बारे में सुना है, सभी महाराज साहब मोक्ष के बारे में बोलते हैं, हाँ सब मैं भी मानता हूँ। चलो भगवान के बारे में बोलते हैं, हाँ मैं भी मानता हूँ, लेकिन अभी उनको मालूम नहीं है कि वितरागी भगवान होते हैं, केवली भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, अरियत भगवान होते हैं, कुछ भी नहीं मालूम। तो क्या होगा, उनका तीसरे नंबर पर आएंगे तो अब जनरल सेंस के अंदर उनको रखेंगे तो सही, ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन चौथे वर्ग में तो दुनिया में बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी संख्या में, जिनको आत्मा से, मोक्ष से, धर्म से, तत्व से, पदार्थ से, किसी से कोई नॉलेज लेना देना नहीं है और कुछ भी मानना नहीं है। उनके लाइफ उसी तरह से बीतने वाली है। अब ये चार तरीके हमारे हैं, हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो अभी टॉपिक लिखा स्टार्ट किया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ख्याल आएगा। इधर आपको पहले क्या देखना है कि हमारे पास अगर उसका अभाव, ज्ञान का अभाव है, आत्मा की बात आई, मोक्ष की बात आई, भगवान की बात आई, किसी भी तत्व की बात आई या किसी भी पदार्थ की बात, लेकिन अब उसके बारे में आपका बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप ना कहेंगे अभावात्मा। किसी को अल्प ज्ञान, 2% नॉलेज है, 10% नॉलेज है, 5% नॉलेज है, 20% नॉलेज है। भगवान तो है, लेकिन भगवान मैं मानता हूँ, मैं शंखेश्वर जाता हूँ, मैं पालीताना जाता हूँ, मैं माला गिनता हूँ, मैं जाप करता हूँ, वो आचरण करते हुए भी उनका नॉलेज अभी क्लियर नहीं है। हमारा मम्मी कहता था ने એટલે અમે પણ ભગવાન માનીએ છીએ, મારા બાપા કહેતા હતા ને એટલે અમે ભગવાન માનીએ છીએ, અમે જ્યાં રહેતા હતા ને અમારી બાજુમાં તીરથ છે ને અમે બધા જતા હતા એટલે હું પણ જાઉં છું, માનું છું, but having no knowledge, no clarity and no clear vision about that, आप समझने की कोशिश करिए। और ये कौन है, बिल्कुल अपोजिट, तीसरा वाला, ये जानने की बात तो करता है लेकिन टोटल अपोजिट चल रहा है, उल्टा ही चल रहा है। वो कहता है हाँ हाँ मैंने आत्मा 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 शब्द तो 50-100 बार सुन लिया है, तो कहता है शरीर को ही आत्मा मान। वो कहता है कि मैंने भगवान 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 50 बार सुन लिया है, चलो भाई क्या फर्क पड़ता है, ये घंटाकर में कोई भगवान मान लेते हैं, कोई बोलते हैं भैरव जी कोई भगवान मान लेते हैं, कोई बोलते हैं माणिभद्र कोई भगवान मान लेंगे, कोई कुछ मान लेते, कोई कुछ मान लेते हैं। मतलब उनको अपनी तरह से कोई क्लियर ज्ञान नहीं। एक चल रहा है बिल्कुल ज्ञान नहीं है, दूसरा कहता है थोड़ा सा है, तीसरा कहता है उल्टा है। अब आपको इससे आगे बढ़ना है। जब ये बाउंड्री आपकी लाइन यहाँ से समाप्त हो जाए, अब आप यहाँ से आगे बढ़िए। अब सम्यक ज्ञान, अब सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर, द रियल नॉलेज, द ट्रू नॉलेज, सही ज्ञान। सही ज्ञान तो होना चाहिए ना। 100 लेडीज खड़ी है, एक भाई साहब आएंगे, सबको तो वाइफ नहीं बोल सकते, किसी एक को ही बोलना पड़ेगा कि भाई ये मेरी वाइफ है, लेकिन 100 लेडीज में वो सबको थोड़ी बोल सकेंगे। ये फर्क पड़ता है कि नहीं। छोटा सा बच्चा है, 2 महीने का 4 महीने का बच्चा है, लेकिन 100 लेडीज खड़ी है, सब एक ही लाल साड़ी में होगी, तो भी बच्चा अपनी मम्मी को पहचान लेगा कि नहीं, वो बरोबर अपनी माँ के पास जाएगा कि नहीं। 2-4 महीने का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन 100 लेडीज में से सब ने एक तरह की लाल ड्रेस पहन ली हो, फिर भी बच्चा अपनी माँ को ही पहचानेगा, अपनी माँ के पास ही जाएगा। क्यों जाएगा, बिल्कुल सही ज्ञान उसको है। जन्म से लेकर के आज दिन तक 2 महीने तक अपनी माँ का फेस देखकर उसने मेमोरी में सेट किया है, शी इज माय मम्मी, वो बरोबर उसी तक जाएगा। अब आप सम्यक ज्ञान में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अभी सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है।
दर्शन तो बाद में, बात बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन पहले हमारा ज्ञान तो सम्यक हो जाए। और वो ज्ञान किस विषय में, सम्यक किस विषय में हो, तो आपको ये देखना है, या तो पदार्थ के बारे में या तत्व के बारे में। संसार के व्यवहार में आपका ज्ञान अच्छा है। कांति भाई गंगर ये जो है देखो बिजनेसमैन है, तो अबाउट देयर बिजनेस ही हैव दैट गुड नॉलेज, तो उसको हम सम्यक ज्ञान कहेंगे क्या? वो व्यवहार ज्ञान है। आप व्यवहार ज्ञान है। स्कूल कॉलेज में आप ज्ञान तो ले रहे हो ना, उसमें भी आपको स्कूल कॉलेज में मिलता है, तो आपको ये जस्टिफाई करना है। इफ द डार्विन सेड दैट a man is made from the monkeys, तो हम पहले उसने जो नॉलेज दिया either he is right or wrong, तो पहले आपको ढूंढ के निकालना है कि if it is absolutely wrong, ये विपरीत ज्ञान दे रहा है, उल्टा बोल रहा है, छोड़ो भाई उसको, उससे अलग हो जाओ, आप पहले दूर निकल जाओ, तो ही फार्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमको करना पड़ेगा ना। अब वो आप दो विषय में आ जाओ, ये हम सब कुछ करेंगे व्यवहार में, लेकिन अभी आपको ये दो सब्जेक्ट एक्सेप्ट करना है। ये सब पदार्थ के बारे में और ये आ जाएगा तत्व के बारे में। अब इन सब पदार्थ के बारे में आपको तत्व ज्ञान के बारे में सही ज्ञान अच्छा है, ये आपका सम्यक ज्ञान है, और ये जो होता है इसको हम यहाँ पर मिथ्या ज्ञान कहेंगे। कौन सा वाला है? विपरीत वाला मिथ्या ज्ञान। ख्याल है? अब ये जो है अल्प ज्ञान वाला है, इसका ज्ञान हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके पास है ज्ञान 2% है, 5% है, 10% है, उसका ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी ये क्लासेस किसके लिए चल रही है साहब? आप पहले ये बोलो कि आप बिल्कुल तीसरे नंबर पर हो कि 1 नंबर पर हो कि 2 नंबर पर हो, पहले ये नक्की कर लो। कांति भाई તમે શેમાં નંબર છે તમારો? नंबर 2 में। ठीक है, चलो तो 2 वाले का है, तो हम एफर्ट कर रहे हैं। आपके 10% के 20% करेंगे, 20% के 40% करेंगे, 40% के 50% करेंगे। हो सकता है 100, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपका ज्ञान बढ़ते बढ़ते कितने % बढ़ जाएगा सर? मैं भी बचपन में था, छोटा था, 18 बरस की उम्र में जब स्कूल छोड़कर दीक्षा ली थी, तो मेरा भी ज्ञान बिल्कुल क्या था, 0 था। तो गुरु महाराज के पास पहले आए, तब नवकार सीखा, एरियावी सीखी, फिर लोगस सीखा, फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर आज 52 ईयर्स आर ऑलरेडी पास। अभी ये कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ साहब हम कहीं नहीं तो बिल्कुल सम्यक ज्ञान में है। ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज क्लियर इन माई माइंड। सब पदार्थों का ज्ञान मुझे सही है और सब तत्व का ज्ञान मेरा बिल्कुल क्लियर कट परफेक्ट है, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर मेरे कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा? आप लोग बहुत लोग हो, कोई भी कुछ भी प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, कैसे भी करेंगे, तो मुझे तो सिखाना ही है ना। अब मुझे, मेरे अंदर इस समय उल्टा होगा। आपने कभी मोक्ष के बारे में पूछ लिया, आपने भगवान के बारे में पूछ लिया, आपने आत्मा के बारे में पूछ लिया, आपने लोक के बारे में पूछ लिया, किसी भी बारे में पूछो तो मेरा विपरीत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान होगा तो मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकूंगा, नहीं सिखा सकूंगा आपको, आपके क्वेरीज क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है ऐसा कि मेरे पास जो ज्ञान मैंने 52 इयर्स मेहनत की है, तो आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट इन ऑल द सब्सटेंसेस एंड ऑल द फिलोसॉफिकल तत्व। तब जाकर के हम आपको इतना सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब धीरे धीरे हमको इसमें आना। जब आपका बिल्कुल ज्ञान इस विषय में नहीं था, फर्स्ट नंबर में थे, अब आए आप सेकंड नंबर, बस ये क्रॉस करना है आपको। ये आप बीच में समझ गए कि हाँ सर अब इसमें से बाहर निकलना है, तो बाहर निकल करके सीधे आपको जो है सम्यक ज्ञान की तरफ जाना है। अब आज हमको ये देखना है कि आखिर ज्ञान मिथ्या क्यों होता है। ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, तो ज्ञान उल्टा क्यों होता है? क्या ज्ञान उल्टा है, पदार्थ उल्टा है, या हमारी बुद्धि उल्टी है?
बोलिए सुनीता जी, आज कहाँ गए? सुशील जी नहीं आ रहे? वो घर में गेस्ट आए हुए थे, मथेवनामी साहिब जी। अरे गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट को भी साथ में बैठा दो ना। कहा था इनको बहुत जरूरी थी आज इनका। भाई साहब गेस्ट आए, आप साथ में बैठाओ। मैं तो इसीलिए आ गई कि मैंने कहा मुझे मिस नहीं करना है, आप मुझे लगा दो। हालांकि मेरे को कुछ भी इसका वो करना नहीं आता, पर मैंने कहा मैं बैठ गई हूँ, आप मुझे लगा दो। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। बोलिए। हाँ जी साहिब जी, आपने क्वेश्चन एक बार। हाँ, ये है कि अब ये ज्ञान मिथ्या क्यों होता है? ज्ञान मिथ्या है या पदार्थ मिथ्या है या हमारी धारणा मिथ्या है, हमारी मान्यता मिथ्या है? मिथ्या मतलब क्या? हमारी मान्यता मिथ्या है। तो ज्ञान, हाँ, पदार्थ तो उल्टा नहीं है ना। नहीं, पदार्थ उल्टा नहीं। आपने आत्मा, परमात्मा, मोक्ष जो भी पदार्थ लिए या मोक्ष वगैरह जो भी तत्व लिए, वो तो है, वही है, एज इट इज फॉर्म में है। हमारी धारणा, हमारा ज्ञान उल्टा क्यों पड़ रहा है? परमात्मा ने जो कहा वो ही सत्य है। मैं उसके बारे में जानूं या ना जानूं, बट वो ही सत्य है, वो ही सही है। आप ज्यादा आगे जा रहे हैं थोड़ा सा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर हमको ये समझना है। पहला प्रश्न है, हमारा ज्ञान मिथ्या क्यों हो रहा है? प्रीत मान्यता की वजह से। प्रीति बहन बोलिए। कांति भाई बोलो, ख्याल आवे छे? ज्ञान मिथ्या केम थाय छे, शा माटे थाय छे? આપણો पदार्थ ज्ञान और अपना तत्व ज्ञान जो सत्य ही है, लेकिन अपनी मान्यता अलग है और नहीं मानते हैं, इसीलिए ये मिथ्या है। સાહેબ જી એક ક્વેશ્ચન પૂછું? મિથ્યા એટલા માટે છે કારણ કે એમાં કસાયોની પકડ જબરજસ્ત છે, એના લીધે આપણે મિથ્યામાંથી નીકળી નથી શકતા। ये हमारे छुपे रुस्तम है, पर्दे के पीछे रह करके बोलते हैं लेकिन परफेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल फर्स्ट प्राइज आया। बोलो पारुल बेन, શું કહો છો? સાહેબજી મારે એક ક્વેશ્ચન હતું, આપે જે મિથ્યાનું આ હમણાં પૂછ્યું કે શું કામ હોઈ શકે, can we add કે that mithya can be also because of our past avinay or all of the other karmas? चलिए आप थोड़ा ड्रॉ करिए, डायग्राम बनाइए। जब भी हमारे पास यहाँ पर आत्मा के अंदर देखिए आप ज्ञान आएगा, ये क्या है? दर्शन है, ये है ज्ञान। ये दो आत्मा के मुख्य गुण है, दोनों के मुख्य कार्य है। ये है पांचों इंद्रियां आपकी। अब पांचों इंद्रियों से क्या करेंगे आप? पहले तो देखना है, जो लैपटॉप में रिकॉर्ड था ना, ये जो भी आएगा पहले आपके विजन में आएगा, दर्शन में आएगा। अब जो भी आया, जैसे भी आपके दर्शन में आ गया, अब ये जो दर्शन में आया यहाँ से आपके ज्ञान में जाए। सिस्टम ये है। अब इंटरनल मैकेनिज्म जो है कि वो ब्रेन में जाएगा, अब वो यहाँ से मन में आएगा, फिर आप सोचेंगे यहाँ तक। जब तक आपका ज्ञान यहाँ तक आया है, दर्शन ज्ञान है, वहां तक कोई आपको विपरीतीकरण कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सिवाय कि आपकी आंख धोखा दे दे, आंख से पूरा पढ़ा न जाए, आपको एक गैप रह जाए थोड़ा सा। अब जैसे मैंने ये लिखा है, क्या फर्क है दोनों में? सिर ऊपर कुंती और बिंदी का फर्क है, पर बाकी बहुत कुछ फर्क है।
अब एक बिंदी में आपने क्या पढ़ा, पढ़ने में कितना फर्क पड़ गया। अब ये अगर हमारी आंख धोखा दे दे तो जरा वो आपका ज्ञान उल्टा हो जाए, नहीं तो कोई सवाल नहीं है। हम इस विषय को नहीं ले रहे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ऐसे जो ज्ञान समझ में आए वो बात अलग है। अब ये कौन सा ज्ञान हुआ? इंद्रियों से होने वाला, दैट इज सेंसुअल परसेप्शन, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। तो ये इंद्रियां तो जितना देगी उतना ही देगी, और इंद्रियों से जो होगा तो वो आपका ज्यादातर से उल्टा नहीं होगा। लेकिन इंद्रियों को ज्ञान देना है तो वो खाली पुद्गल का ही देगी ना। अब आत्मा, मोक्ष, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश आदि इन किसी भी पदार्थों का ज्ञान तो इंद्रियां नहीं दे सकती है, ये इंद्रियों की लिमिट के बाहर है। क्यों बाहर है साहब? आत्मा अरूपी है, आकाश अरूपी है, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका अरूपी है, तो उसको तो ये तो नहीं देखेंगे, इंद्रियां तो नहीं देख पाएंगे। अब ये जो है आत्मा का ज्ञान इधर आया, इधर दर्शन, इधर ज्ञान। अब इधर हमारे पास ये क्या है? अब जैसे ही आपका ज्ञान जो है ये कसाय खींच के लाता है, इट इज वन टाइप ऑफ मैग्नेट। हालांकि इसको ज्ञान का काम नहीं है, ये यहाँ से खींच के लाएगा और इस ज्ञान को ला करके वो उल्टा करता है। तो यहाँ एक कर्म पड़ा है कसाय का। अब कसाय में से इसने जो ज्ञान बनाया था, तो ये आया एक राग में आया, ये आया तो द्वेष में गया। अब ये राग द्वेष मिलकर के कसाय आदि भाव से जो ज्ञान बनाया था, तो ये ज्ञान आपका मिथ्या ज्ञान हो गया। बोलो, હવે સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે તમને? વખારિયાજી બોલીએ। સાહેબજી, હજુ થોડું નથી સમજાયું કે દર્શન इंद्रियों थी जे दर्शन ए आखो प्रोसेस नहीं थोड़ो समझायो। हाँ, फिर से समझिए। बाहर के कोई भी ऑब्जेक्ट आए आपके सामने, ये ऑब्जेक्ट आया, अब इस ऑब्जेक्ट का पहले क्या हुआ? दर्शन हुआ। अब ये आंख का विषय बनेगा तो पहले इसका दर्शन होगा। अब यहाँ से ये जाएगा, इधर आएगा, ये इसका ज्ञान हो जाएगा। जैसे भी जो भी ज्ञान के खाते में आएगा, ये तरत उसको खींच के लाएगा। तो ये काम किसका है? ये मोहनीय कर्म का काम। तो ये पहले उसको खींच के लाता है। मोहनीय कर्म बिना ज्ञान के पंगु है, तो उसको ज्ञान लाना कहाँ से? तो आत्मा तो पूर्ण ज्ञान में है। अब उसके बाद जो ज्ञान आया वो उसके ये कर्म के रूप में बैठा है। अब इसको खींच करके ये कसाय में ले लेगा, कसाय में लेकर के पहले ही राग द्वेष करेगा। उसको मिथ्या करना मतलब करने वाला कौन है? कसाय। राग द्वेष उसको विपरीत कर रहा है। अब आप पहले ये देख लो कि आपके किसी भी ज्ञान में राग द्वेष कसाय मिला हुआ है क्या? ये कपड़ा है, ये कपड़ा बिल्कुल वाइट है, सफेद कपड़ा है। अब इसी को लाल पीला कर दो तो आपकी साड़ी बन जाएगी। तो इसके ऊपर रंग चढ़ेगा तब ना। अब पेड़ के ऊपर तो कपास तो रुई तो है, सफेद ही उगता है, उसमें से धागा सफेद ही बनने वाला है, कपड़ा तो सफेद ही बनेगा। अब लोग अपनी अपनी पसंद से, महिलाओं को पसंद नहीं है सफेद तो वो लाल पीला बना लेते, वो रंग चढ़ा करके लाल पीला बना के पहनेंगे। लोगों को ज्ञान सही सीधा ज्ञान, प्लेन ज्ञान सीधा पसंद नहीं है, वो ला करके उल्टा सुल्टा करके राग द्वेष से उसको विपरीतीकरण करते हैं। जिस ज्ञान में आपका राग द्वेष कसाय मोहनीय मिल गया, वो उसको विपरीत करेंगे। किससे विपरीत करना है? यथार्थ सत्य से। महावीर स्वामी ने कहा आत्मा है, मैं कहता हूं नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। आदिनाथ भगवान ने कहा एक लहसुन की कली में अनंत जीव है, ये मैं कहता हूं नहीं, मैं नहीं मानता हूं, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तकलीफ आ रही है, समझे कि नहीं? तो उसको किसने कहा? भाई एक लहसुन की कली में अनंत जीव है, ये ज्ञान जब आदिनाथ ने दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए ना।
लेकिन आप बोलेंगे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे અને મારે तो रोज खावा જોઈએ છે, तो जाने दो भाई, सब ना बोल दो, है नहीं, नहीं नहीं है, मैं नहीं ये यहाँ तकलीफ है, तो तैयार बैठे हुए हैं, ये रोज यही होने वाला है, हमेशा ये होने वाला है, तो ये रोज आएंगे, रोज पकड़ के ये अंदर रखे, जैसे भी अंदर आया ये तैयार बैठा। और ये किसके लिए तैयार बैठा है? बाहर के इंद्रियों के विषय आए उसके लिए तो तैयार है ही, लेकिन बिना इंद्रिय के विषय का जो भी ज्ञान आ जाएगा साहब, उसको ये उल्टा पकड़ के बैठता है। જ્યાં સુધી કોઈ પણ વાત તમારા રાગ દ્વેષ કસાયની સાથે નથી જોડાતી ત્યાં સુધી ये ચોખ્ખી વાત है। छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल जो है बिल्कुल सही है, तो वो वहां पर असत्य नहीं कर रहा है, लेकिन जब बड़े होते हैं राग द्वेष जब बढ़ने लग जाता है तब जाकर के वो उसको उल्टा कर लेता है, असत्य कर लेता है। अब ये तकलीफ हमारे लिए रोज की है, प्रतिदिन की। क्यों? तो वे आंखों से दिखने वाली नहीं है, आंख से नहीं दिखती है, कान से सुनाई नहीं देती है, सब ऐसे विषयों के लिए ही हमारा ज्ञान उल्टा चल रहा है। ये हो गया मिथ्यात्व। अब ये मिथ्यात्व बढ़ते 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 ये जब ज्यादा बढ़ जाता है, ये इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना ज्यादा, अब इसके लेयर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब ये कर्म है, ये कर्म की प्रकृति है। अब ये बढ़ता बढ़ता कितना बढ़ेगा, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। महाराज साहब जी एक पॉइंट, कितने जन्मों का इकट्ठा हो जाएगा, कितने वर्षों का इकट्ठा हो जाएगा, कितने काल का, अब इसके अंदर एक एक लेयर आ जाएंगे। ये आत्मा के बारे में है, ये भगवान के बारे में है, ये मोक्ष के बारे में है, ये कर्म के बारे में है, ये पुण्य के बारे में, ये पाप के बारे में, ये लोक के बारे में, ये परलोक के बारे में। अब कितने प्रकार से ये मिथ्यात्व हमारा अंदर सेट हो गया। अब फिर कसाई की टाइम लिमिट कितनी है, वो पकड़ के रखेगा, वर्षों तक पकड़ के रखेगा। आज भी कई लोग हो गए 100 बरस की उम्र तक, बोलो मैं मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं मानता हूं, बस खाओ पियो मजा करो। अब उनको क्या जवाब देना, बोलिए? उम्र हो गई, उम्र से 100 साल के हैं। सवाल उम्र तो इसका काम नहीं है, उम्र एक अलग कर्म है, आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म के अंदर आपकी उम्र का मेजरमेंट होगा, मापी जाएगी। इसमें क्या है, ये क्लियर कट एक ही है, जो देखा है, जो जाना है, उसको इसने उल्टा करके बात पकड़ के रखी। तो कितने प्रतिशत आपके ज्ञान में, कितने प्रतिशत आपका राग द्वेष मिला, आपका राग द्वेष उसमें कितना मिक्स हुआ? आपने दूध में शक्कर 1 कण डाली है, सिर्फ 1 पार्टिकल, तो दूध कितना मीठा होगा? आपने 10 पार्टिकल डाले तब कितना होगा? 100 पार्टिकल्स आपने डाल दिए तब कितना होगा? 2 चम्मच भर के डाल दिए तब कितना मीठा होगा? यहाँ पर ज्ञान के अंदर आपने अपना राग द्वेष कसाय डाल करके उसको अपनी तरह से अपने लिए बना लिया। अब सबका दूध तो एक जैसे ही आएगा, दूध तो किसी का मीठा आएगा ही नहीं। लोग अपनी अपनी तरह से शक्कर डाल करके अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। अब सब घर के अंदर अलग अलग तरीका है, कोई कितनी शक्कर डालता है, कोई कितनी शक्कर डालता है, तो ये मिथ्यात्व है। अब महावीर स्वामी की बात, आदिनाथ भगवान की बात, वो तो एक ही बात आई है, लेकिन सबने अपने अपने राग द्वेष को पकड़ करके मीठा डाल करके अपने तरीके से महावीर स्वामी की बात बना ली। अब लोग अपने अपने पैकिंग में दे रहे हैं, सब अपनी अपनी पैकिंग में लगा करके अंदर से दे रहे हैं, और बात बोल रहे महावीर के नाम पर ही बोलेंगे। महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है, महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है, तो महावीर स्वामी के नाम पर पैकिंग महावीर स्वामी की, फिर अपने अपनी बात अपनी अंदर बैठा देंगे, अपने मिथ्यात्व से दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। अब उसका क्या करना, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अब हमको क्या करना है भाई साहब? पदार्थ तो जो है वही है, आत्मा है, मोक्ष है, भगवान है, जो है, लेकिन हमको यहाँ हमारा कर्म करेक्शन करना है। आप अपना मिथ्यात्व राग द्वेष कैसे घटाओ,
अब इसको घटाने का रास्ता ये है कि जो ज्ञान के साथ आपने पकड़ के रखी है बात, उसको निकालना है, उसको घटाना है, पकड़ आपकी घटाना है। तो इधर से क्या हुआ, ये दोनों में से जो जिस तरह से जहां से आया, तो यहाँ से तो क्या हुआ था कि यहाँ से तो आपका ये ज्ञान बरोबर आ रहा है, पदार्थ का ज्ञान जो भी जिस विषय में आ रहा था आ रहा है। अब आपने उसके साथ में अपनी कसाई की बात जोड़ दी, तो इधर क्या हुआ कि ये आपका कसाई और इधर से जो आपका ज्ञान, अब ये इधर आया, ये इधर से आया, ये मिल करके ये गांठ बन गई सर। अब ये जो गांठ बन गई, इसका नाम मिथ्यात्व। बोलिए मनोज जी, बोलिए क्या बताया मैंने? ये जो गांठ बन गए बाबूजी, उसको हम मिथ्यात्व बोलते हैं। गांठ ऑफ ज्ञान वर्सेस कषाय, इंटरसेक्शन ऑफ ज्ञान एंड कषाय, इंटरसेक्शन ऑफ ज्ञान लिया, जिस विषय का लिया, अब आते आते आपने उसके अंदर अपना रागद्वेष जोड़ दिया। जैसे आपने अपना रागद्वेष उसमें जोड़ा, अब जाकर के वो गांठ बनी, तब जाकर के जो है वो मिथ्यात्व के नाम पर कहलाए। देखिए आटा सबके घर में है, अब आटे में क्या डालते हो वैसी रोटी बनेगी। अब कोई किसी के घर में आटे में मिर्ची डाल दे तो रोटी कैसी बनेगी, कोई आटे में हल्दी डाल दे तो रोटी कैसी बनेगी, कोई आटे में शक्कर डाल दे तो कैसी रोटी बनेगी। भाई आटा तो आटा ही है, आप क्या डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो, उसके हिसाब से बनेगी। पहले आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए ना। तो जरूर नहीं है तो मत डालिए, प्योर रोटी खाइए आप। तो जब हम यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, अब ज्ञान हमको दे रहे हैं महावीर स्वामी दे रहे हैं। महावीर स्वामी बिल्कुल आपको परफेक्ट दे रहे हैं साहब। क्यों दे रहे हैं परफेक्ट? वो खुद ही केवल ज्ञानी है, वो खुद ही वितरागी है, वो खुद ही केवल दर्शनी है, उनका ज्ञान अनंत है, अरूपी पदार्थों को भी बहुत अच्छी तरह से देखते जान रहे हैं, इसलिए उनका ज्ञान बहुत स्पष्ट है। तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, उनका ज्ञान बिल्कुल सही है, वो बराबर आपको सही ज्ञान दे रहे हैं। तो कम से कम एक जगह पर आकर के तो रुकिए, आप वहां तो स्पष्ट करिए कि हाँ साहब महावीर स्वामी जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उसको 100% परफेक्ट मानता हूँ। इतना बोलने में क्या तकलीफ है आपको? बोलिए प्रीति बेन, मैंने क्या कहा है, बोलिए। जो महावीर भगवान ने बोला है ज्ञान, वो सब महावीर भगवान ने जो बोला है वो ही ज्ञान है, करेक्ट ज्ञान है, वो 100% परफेक्ट है। क्योंकि आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, इन सब विषयों के बारे में मैं और बाहर किसके ऊपर डिपेंड रहूं? मेरे को तो आत्मा दिखाई देगी नहीं, मेरे को तो मोक्ष यहाँ बैठे तो दिखाई देगा नहीं, तो फिर मैं किसके ऊपर डिपेंड रहूं? ये पदार्थ ये तो बाजार में मिल रहा है, इसके बारे में तो किसी को डाउट नहीं है, बाजार में रेडी है, जाओ अभी मिल जाएगा, सब लाकर खा लो। इन विषयों के बारे में हमको डिस्कशन नहीं करना है, हमको तो जो अरूपी पदार्थ है, अमूर्त पदार्थ है, अदृश्य पदार्थ हैं, ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ और ऐसे तत्वों के बारे में हमारा ज्ञान कौन सा है, कैसा है। अब जो भी आप ज्ञान लाओ, महावीर स्वामी का ज्ञान आप जो भी लाओ, लेकिन उसको इससे दूर रखो, इससे कसाय से दूर रखो, ख्याल आएगा। आप पहले तुरंत उसको जो है अपने रागद्वेष कसाय से मत जोड़िए, ख्याल आएगा। आपके कसाय में क्या क्या आ रहा है, ये राग आया, इधर आया सब, अब ये राग अंदर तैयार है, ये द्वेष आपका तैयार है, अब द्वेष के अंदर आपका क्रोध तैयार है, मान तैयार है, इधर आपकी माया लोभ तैयार है। अब ये सब पकड़ के महावीर स्वामी के ज्ञान के ऊपर अपना रंग मत चढ़ाओ, बस
जो एज इट इज आया है, जैसा है वैसा स्वीकार करो। महाराज साहब जी, एक पॉइंट है यहाँ पे, जरा जो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान और कषाय की, तो वो ज्ञान आप जो समझ रहे हैं वो मेरे ख्याल से आप सम्यक ज्ञान की व्याख्या है, उसी के साथ कषाय मिलते हैं। लेकिन ज्ञान जो आता है पदार्थ का, जो मैंगो का, वो ही मिथ्या है, क्योंकि 99% आपने बताया कि लोग मानते नहीं है और जानते नहीं है, तो सब प्रोसेस ही मिथ्या आ रहा है अंदर। क्योंकि दूसरों का ज्ञान, महावीर स्वामी तो एक हुए इतने लोगों में, तो कि उनका ज्ञान हम ग्रहण करें तो सम्यक आ सकता है। बाकी 99% प्रोसेसिंग तो मिथ्या ज्ञान की हो रही है इंटरनली, इनपुट मिथ्या है, तो कषाय तो और मिथ्या करेगा। इंद्रियों का ज्ञान तो पूर्ण सॉरी मिथ्या में चुप रहू पड़े। एक लाइन में प्रश्न थे, 20 लाइन था तो बोलो सब में से किसको समझ में आया? सुनीता जी बोली, इनका आपको क्या बोलना समझ में आया? साहब जी, अरूपी पदार्थों के बारे में आप कह रहे हैं कि प्रभु से हमने जो ज्ञान हमको मिला, वो हमको ज्ञान तो सही मिला, लेकिन हमारी कषाय और में से मिलके, राग द्वेष में मिलके, मोहिनी कर्म के साथ मिलके उसने जो मिथ्यात्व की गांठ बनाई थी कि जो जाना उसको विपरीत मान लिया राग और द्वेष के कारण, तो वो विपरीत हो गया, तो फिर वो ज्ञान गलत हो गया। लेकिन अगर मेरी मान्यता में है कि मेरे को समझ आया या नहीं, लेकिन प्रभु ने जो कहा है वो सत्य है, तो वो ही ज्ञान, मतलब मैंने राग द्वेष को उससे दूर कर दिया। पहले विजय भाई, आपको पहले बाजार से दूध लेना है, वो दूध सही है कि नहीं, असली है कि नहीं, पहले वो निरीक्षण करो, तो आपको बाहर से ज्ञान मिथ्या नहीं मिलेगा। आप आर्टिफिशियल दूध मत लीजिए, आप सामने गाय रखिए और गाय का दूध लीजिए, तो आपको पहले ही आर्टिफिशियल नहीं मिलेगा, 100% परफेक्ट मिलेगा। अब आपको घर में लाने के बाद उसमें शक्कर डालनी है कि नमक डालना है, हल्दी डालनी है कि क्या डालना है, वो आपको देखना है। लेकिन पहले दूध लाते समय तो सही लाओगे। यहाँ हम बात जो भी ज्ञान लाएंगे अंदर, हम अपने आत्मा में जो ज्ञान लाएंगे, तो वो किसका लाएंगे? इंद्रियों के विषय का ज्ञान आपको जो है वो 100% सही लगता है, उसमें भी भ्रम है। लेकिन आत्मा, मोक्ष और आकाश आदि का ज्ञान इंद्रियों का नहीं है। तो हमको केवली पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि हाँ साहब मैं महावीर स्वामी से लाऊं कि और किसी दूसरों से लाऊं। बाजार में तो सबका ज्ञान मिल रहा है। अब आप बाजार में जाएंगे तो मैंगो की 100 दुकान है। अब बाजार में आप जो स्टोर में जाएंगे तो आपको बकरी का भी दूध मिलता है, गाय का भी दूध मिलता है, और भी दूध मिलते हैं, पाउडर का भी दूध मिलता है। एवरी टाइप ऑफ मिल्क इज अवेलेबल बाजार के अंदर, तो ये सब आपको अवेलेबल होंगे। ज्ञान भी अभी आप आत्मा के बारे में समझने जाओ तो बाजार में बहुत मिलेगा। दूसरा कहता है आत्मा हमारे में ऐसा है, वो कहता है हम आत्मा को ऐसा मानते हैं, वो कहते हैं आत्मा को ऐसा मानते हैं। अभी आत्मा के बारे में बाजार में 10 मिलेंगे। आप मोक्ष के बारे में जाइए तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फिलोसॉफी who are giving you the knowledge about the salvation. Some of the people will say no 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 this is moksha. Some of the people will say no 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 this is moksha. अब उसका क्या करेंगे सर? मार्केट में से आपको ज्ञान लेना है, आपके पास अगर प्रॉपर विवेक है तो आप मार्केट में से सही नॉलेज ले सकेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ठगने वाले बहुत बैठे। महाराज साहब पर ठगने वाले मतलब सोना कह करके और कुछ पकड़ा देंगे, आर्टिफिशियल दागिना दे करके आप कहेंगे सोने का दागिना है। अब आप जानकार नहीं हो, आपको डायमंड का दागिना आभूषण कह करके दिया और वो है निकले पत्थर का निकला सा। ऐसे हुआ एक परिवार के अंदर, शादी हुई तब उसको पति ने कहा कि ये 20 लाख का नेकलेस दे रहा हूं मैं। अब शादी हो गई, 5 साल के बाद जो है वो पत्नी किसी दुकान में, जो जौहरी की दुकान में गई, जयपुर गए तब, तो उन्होंने वहां पर पत्नी ने बताया भाई साहब इसके जो है कितने लाख होते हैं, क्या है कितने। तो दुकानदार जौहरी था जयपुर के अंदर, उसने उठा के फेंक दिया रास्ते पर। बोले जल्दी भागो नहीं तो मैं पुलिस बुलाता हूँ। बोले क्या हो गया? बोले ये तुम्हारा 500 रुपए का है और तुम मेरे पास आकर बोल रहे 5 लाख का है।
ये ऐसे नकली ला करके हमारी दुकान पर आते हो, हमारी इज्जत जाती है, फेंक दिया उठा के। अब आप सोचिए, वो पत्नी सीधी जो है कोर्ट में गई और पति से डाइवोर्स के पेपर बना रही। उसने कहा कि पति ने मेरे को झूठ बोल करके 5 लाख का नेकलेस बताया और शादी की मेरे से, और ये तो निकला 500 रुपए का नकली दागिना निकला है। बोलो विजय भाई शू करવું હવે? તમે હસવા માંડો છો ખાલી, પણ કરવું શું? कसाय काढ़ो। नकली चीज के ऊपर वो डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हुई। अभी आप जाओ महावीर स्वामी के पास, आप मेरे को आलू प्याज में अनंत जी बता दिए, अब कहाँ कोर्ट में जाओगे केस करने के लिए? क्या करेंगे? શું બોલો કાંતિભાઈ, શું કહો છો? आई थिंक विजय साहब के जो सवाल है ना, वो ज्ञान के बारे में आप अलग करते हैं ना, जो पदार्थ और दूसरी बाजू तत्व है। तो जो पदार्थ की बात है वो देखकर ये कहते हैं कि ये तो 100% सत्य है कि पदार्थ है। लेकिन तत्व में जब मिथ्यात्व आ जाता है, तत्व की बात में मिथ्यात्व की बात आती है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं हम लोग। आप विजय भाई की बात फिर वो 5 मिनट फिर बोलेंगे, लेकिन वो कहते हैं बाहर से ज्ञान ही मिथ्या मिल रहा है, तो क्या करें? आप वो बोलेंगे 5 मिनट बोलेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगी बात। बात कहाँ आके रुक रही है? बाहर से अगर आपको ज्ञान मिथ्या मिल रहा है, आप उसको सही बना सकते हो कि नहीं? अगर आपके पास सम्यक दर्शन है तो बाहर से मिलने वाले मिथ्या ज्ञान को भी आप सही सम्यक रूप में कन्वर्ट कर सकेंगे। जी, ये तो बात सच है। वो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए ना, justifying capacity. If you are a Jhori, if you will go in the market and you are purchasing the different type of ornaments, तो आप 5 लाख के अंदर नकली नहीं लेंगे। लेकिन एक महिला बेचारी है, वो तो जानती नहीं है सब, वो क्या करेगी? ऐसा तो होना ही है, संसार में तो होता ही है। अब हमारे लिए यहाँ पर जो ज्ञान के सोर्स है, हम पहले ये 2 बात अंदर से क्लियर कर लें साहब। हमको इस समय जो यहाँ पर जिस प्रकार का ज्ञान लेना है, अब ये ज्ञान आपको किस विषय का लेना है? पदार्थ का और तत्व का। पदार्थ और ये है आपके तत्व के विषय का ज्ञान। अब ये दोनों ज्ञान जो है जब आप अंदर लें, अब ये ज्ञान जब आप अंदर लाएं अपनी तरफ से अंदर, तो आपको किससे बिल्कुल ये कसाय जो है इससे सेफ रखना है। ये कसाय इसकी पकड़ में न आ जाए। आपको ख्याल आ गया? तो ये क्या होगा, अगर आपकी ये कसाय आपकी पकड़ में नहीं आया, तो ये पदार्थ का ज्ञान, ये आपके तत्व का ज्ञान, अब ये आपके अंदर बराबर परफेक्ट रहेगा। अब इसके अंदर ये पदार्थ ज्ञान, चाहे आकाश का ज्ञान आया, चाहे आत्मा का ज्ञान आया, चाहे भगवान का ज्ञान आया, चाहे मोक्ष के बारे में ज्ञान आया, ये आपका ज्ञान परफेक्ट रहे। अब इधर से आपने तत्व का ज्ञान लिया, अब ये पुण्य पाप का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है। अब जिस रूप में भी जिसका ज्ञान है, ये आपका परफेक्ट रहा। तो ये कहाँ से लिया आपने? ये ज्ञान आपने कहाँ से, किसका ज्ञान लिया है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये निर्णय सर्वज्ञ का कि हम जो है सर्वज्ञ का ज्ञान ले रहे हैं। वो सर्वज्ञ का ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट हमको मिल रहा है, वो हमारे में आ रहा है। सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ भगवान। अब उनका जो दिया हुआ पदार्थ ज्ञान, उनका दिया हुआ तत्व ज्ञान, वो हमको क्लियर कट मिल रहा है। अब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, तो ये हमारे लिए रहेगा। अब होगा क्या, हमारे पास जो है वो कसाय है। अब ये हमारा कसाय जो है वो हमेशा आकर के इसको जस्टिफाई करता है। बस तकलीफ यहाँ हो रही है, हमारा जो कसाय है, हमारा राग द्वेष है, वो आकर के इसको जो है वो टेस्टिमनी के ऊपर कस के देखता है। महावीर स्वामी हाचू कीधु के खोटू कीधु,
મહાવીર સ્વામીએ બરોબર કીધું કે નથી કીધું? મહાવીર સ્વામીએ જે કીધું છે એ બરોબર છે કે નથી? आप पहले वहां जस्टिफाई करने चले जाते हो, वहां तकलीफ हो। फिर क्या होता है कि इधर देखिए आप, इस ज्ञान के ऊपर ये आपका कसाय हावी होता है। ये आपका कसाय जो है वो उसके ऊपर हावी होता है, ये चढ़ता जाता है, इसका रंग चढ़ता जाता है, और ये आकर के आपके अंदर के इस ज्ञान को वो जो है अब अंदर से उल्टा करके मिथ्या ज्ञान कर दे। क्या हुआ अभी? क्या क्या विजय भाई जता रहे? यही है। हम वो ज्ञान को जो सर्वज्ञ का ज्ञान जो आता है उसी को कषाय, ये हम जो हमारे अंदर आता है उसी को हमारे कषाय मिथ्या बना देती है। बोलो कांति भाई, શું ખ્યાલ આવ્યો? આ બરોબર છે। હવે એ રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભના જે કસાય છે તે ટેક ઓવર ऑन मिथ्या अज्ञान, અને એના आवरण उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं तो मिथ्या ज्ञान हो जाती है और फिर दृढ़ हो जाती है। बोलो बिंदुबेन શું કહો છો? પરમાત્મા તરફથી સર્વજ્ઞના મળેલા જ્ઞાનને આપણે આપણી બુદ્ધિથી જ બગાડીએ છીએ। જો આપણે આપણી બુદ્ધિ અને એનો ઉપયોગ એમાં ન નાખીએ તો એ ખરેખર સમ્યક રહી શકે। બુદ્ધિ નહીં બોલવાનું, આપણી રાગ દ્વેષ, આપણી માન્યતાઓ, કશાયથી જોડાયેલી મોહનીય કર્મની માન્યતાઓ। बुद्धि को ज्ञान अच्छा नहीं चलना है, लेकिन सवाल किस बात का है? कसाय। अब यहाँ ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अब गांठ कैसे बनेगी? सब दो धागे के बीच में गांठ बनेगी। अब ये धागा आपने यहाँ से लाया है किसका? ज्ञान का। इस ज्ञान को जो है ये कसाय ने अपनी तरफ से पकड़ के रखा, तो कसाय ने आकर के इस ज्ञान को उल्टा कर दिया। अब ये बात आकर के आपकी पकड़ में आ गई, इसको हमने नाम दिया है ग्रंथि। ये गांठ पड़ गई साथ। अब ये गांठ किसकी बनती है? ये गांठ जो बनी है इसी का नाम हम यहाँ पर मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ साहब? अब दूध, चाय के अंदर दूध है कि नहीं? लेकिन अब आप उसको दूध बोलेंगे कि चाय बोलेंगे? चाय। दूध है ना उसमें। अब दूध का कलर क्या हुआ? चाय जैसा। चाय वाला बन गया कि नहीं? विजय भाई તમે શું ચાય પીઓ છો કે दूध પીઓ છો? चाय पीओ છું, चाय पीता है। तो चाय दूध का चाय बन गई, तो दूध का कलर कहाँ गया? नहीं, मैं दूध में ही बनाता हूँ चाय। तो दूध का कलर क्या हुआ फिर? व्हाइट। चाय का हम मिक्स हो गया, सफेद का मिक्स हो गया। तो ये दूध इधर से आया, इधर से आपने चाय डाली, अब वो मिक्स होकर के आपकी चाय बन गई। હવે કાલથી તમે ચાય બંધ કરજો, હવે પ્યોર દૂધ પીવાનું શરૂ કરજો। અમેરિકામાં બ્લેક ચાય પીએ છે। नहीं, आपको बिल्कुल एज इट इज फॉर्म में, जो एज इट इज फॉर्म में आया उसको एक्सेप्ट करना है। आप अपनी तरफ से उसको रंग डाल के चाय बना करके मत पियो। इट शुड बी इन ए प्योर फॉर्म। जैसा हमको भगवान ने सर्वज्ञ ने ज्ञान दर्शन दिया है वो, अब आपने अपना चाय का रंग डाल दिया तो पूरा वो बिगड़ गया। ख्याल है? अब इसके कारण हम मिथ्यात्व की ग्रंथि ये बना रहे हैं, तो ये गांठ बन गई। अब बन गई तो क्या हुआ? अंदर जो है किसने पकड़ के किसने रखा है? इसकी तरफ से ये पकड़ होती है, और ये इधर क्या हुआ? इधर ज्ञान हमारा विपरीत हो गया, और इधर कसाय ने उसकी पकड़ बना दी। अब वो ऐसी पकड़ बन गई कि इस पकड़ के कारण जो है ये बात पकड़ में आ गई। अब वो पकड़ में आ गई बात, इसका नाम है मिथ्या। बोलो बिंदु बेन, હવે સમજાય છે?
हाँ साहिब जी, हाँ साहिब जी, જે જ્ઞાનને આપણે જે एग्जैक्टली જે स्वरूपમાં हमको जिसको उसको ग्रहण करना था, लेकिन हमारे अंदर के ग्रंथि ने उसको पकड़ के ऐसा मजबूत बना दिया है कि वो विपरीत होके हमारे समझ में आता है। अब पहले ही ग्रंथि बीच में क्यों लाए? तो बाद में बोलिए राहुल जी, बोलिए। हमको जो सर्वज्ञ ने ज्ञान दिया है उसमें उसको हमारे जो कषाय है उन्होंने पकड़ के उसको विपरीतीकरण कर दिया है। उसके कारण जो उसकी गाढ़ बन गई है उसी को ग्रंथि गाढ़ कहते हैं, उसी को मिथ्यात्व कहते हैं। बराबर। आज राहुल जी का पहला फर्स्ट नंबर आया है, नए नए आए हैं, जुड़े हैं, फिर भी पहली प्राइज आ रही है आपको। योगी बहन बोलिए। हाँ, मत्थनम मंदामी महाराज साहब, अवर ज्ञान जो सर्वज्ञ ने दिया है उससे जो ज्ञान हमारा विपरीत होता है कसाई के कारण, तो मिथ्यात्व की गांठ बन जाती है। अब कसाय से उसको पहले उल्टा करके और फिर पकड़ के रखना, ये पकड़ जिसको बोलते हैं, ये हमारी जो है पकड़ इसको विपरीतकरण कर रही है। ये गांठ बन गई। अब ये गांठ बन गई तो ऐसी बन गई कि अब ये खुलती नहीं है। संस्कृत शब्द है ग्रंथि, अर्ध मागधी में बोलते हैं गंठी, और हमारी गुजराती में बोलते हैं गांठ, हिंदी में भी गांठ बोलते हैं। तो ये गांठ अंदर पकड़ी बनी हुई है ऐसा। ये धागे की कपड़े की गांठ हो तो अभी हम खोल दें ऐसा या तोड़ दें हम, लेकिन ये अंदर अंदर इतनी मजबूत है कि अब भी आप महाविद्य में चले जाए तो वहां पर भी बोलने वाले तैयार है कि हम सिमंदर स्वामी को भगवान नहीं मानते। अब भी आज की बात है, अगर महाविद्य में ऐसे भी लोग वहां पर जब बैठे हुए हैं और वो साफ मना करें, नहीं हम सिमंदर स्वामी को भगवान नहीं मानते। अब क्या करना, उसका कोई हमारे पास इलाज है क्या? अब सिमंदर स्वामी उसको पास जाए, उसको बोले भैया मैं तेरे को प्रूफ देता हूं कि देख मैं भगवान हूं, कैसे बताना? तो क्या करेंगे? सिमंदर स्वामी ने अपने घाती कर्म क्षय किए, केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, वो सर्वज्ञ बन भी गए और वो तीर्थंकर नाम करो बांध के लाए, वो भगवान बन गए। और वो सामने वाला कहता है मैं नहीं मानता हूं, अब उसको मनाने के लिए सिमंदर स्वामी क्या प्रयत्न करें? यही बात हमारे यहाँ पर हुई थी प्रैक्टिकल। महावीर स्वामी जब भगवान थे, विचर रहे थे, तब भी लोग उनको सामने से कह रहे थे हम आपको भगवान नहीं मान रहे। कोई और दूसरा आया, कोई तीसरा आया, कोई गौशाला भी आया, वो बोलता है नहीं मैं भगवान हूँ, महावीर स्वामी भगवान नहीं है साहब। तो महावीर स्वामी उसको कोई प्रूफ देने नहीं गए। जो अपने कसाय की गांठ पकड़ के रखता है वो आपके 1000 प्रूफ से भी क्या मानेगा? नहीं मानेगा। उसने अपनी कसाय की गांठ पकड़ी हुई है। अब पकड़ इतनी मजबूत हो गई यहाँ पर, इस पकड़ के अंदर जो है क्या हुआ, ये जो आपका अंदर जो है वो है मिथ्या ज्ञान। और इधर आपने जो है बहुत बड़ी कसाई की गांठ बना दी। अब ये 1 नंबर है अनंतानुबंधी क्रोध, ये 2 नंबर है अनंतानुबंधी मान, ये 3 नंबर है अनंतानुबंधी माया, ये 4 नंबर है अनंतानुबंधी लोभ। अब ये चारों हो गए कि नहीं हो गए? अब ये चारों मिलकर के कसाय है। इन कसायों ने मिलकर के दीवार मजबूत कर ली साहब, बहुत बड़ी भारी दीवार बना दी। और इस दीवार के अंदर ये अपनी तरह से अपनी जो कुछ पकड़ के रखी हुई बात है वो उसने अंदर मजबूत पकड़ के रख ली और चारों तरफ दीवार बना दी साहब। अब ये है इसका नाम। तो ये क्या है? कसाय। अब कितने कसाय हैं? ये 4 है। इसमें से पहला ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब चारों प्रकार के कसाय से उसने उस बात को पकड़ के मजबूत रख ली। अब ये अंदर गांठ बंध गई। अब ये किस किस विषय की है?
अब ये आत्मा की है, ये भगवान की है, ये मोक्ष की है, ये और तत्व की है, ये सिद्धांत की है। अब सब बात जो भी हो, सब बात में उल्टी पकड़ के उसने गांठ बांध दी। बोलो હવે બિંદુબેન હવે શું કરવું? અને કઈ બાજુથી રસ્તો ખોલવો? આ ગાંઠ આપણે જ આપણી માન્યતાઓમાંથી બહાર નીકળી અને ઉલટા રસ્તાનો પ્રોસેસ કરવો પડે. તમે એમ કહો આમાંથી રસ્તો કઈ રીતે ખોલવો? આપણે જ કાઢી શકીએ સાહેબ, બીજો કોઈ કાઢવા નથી આવવાનું. કશાય ઘટાડવા પડે સાહેબ, બાકી કોઈ રસ્તો નથી. બોલો एक एक करके जो जो विपरीत मान्यता है उसको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी विपरीत मान्यता कषायों ने गांठ बांध के रखी है, और उसको समझ के फिर उसका क्रोध, मान, माया और लोभ को हटा के उसकी पकड़ ढीली करके फिर धीरे धीरे करके एक एक मान्यता को सही करते हुए खुल हटाते। भूपेंद्र भाई आज केम दरवाजो बंद राखे? नीनाबेन, भूपेंद्र भाई महाराज साहेब, मिथ्यात्वनी લીધે આ બધી ગાંઠ होती है, उनको निकालने के लिए गुरु भगवान और भगवान वो कहे सर्वज्ञ का मानना पड़ेगा, और जो भगवान ने कहा है वो सर्वज्ञ मान के दूर करना पड़ेगा। अभी आपने सबने ये ड्रॉ कर लिया है मनोज जी? ये डायग्राम आपने ड्रॉ किया है। सबसे पहला होमवर्क है आपको, जस्ट थिंक ओवर इट। ये चारों तरफ बहुत सॉलिड दीवार बनाई हुई है, वेरी सॉलिड वॉल। अब इसको भेद करके अंदर जाना है, अभिमन्यु का कोठा। अब उसमें अंदर जाकर के आपको कैसे अंदर से मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान कर। महाराज साहब जी, आपने बताया कल की परसों बताया थे कि गौतम इंद्रभूति गौतम स्वामी ने आत्मा नहीं है ऐसा उस स्टेज पे कहा, तो ये 12, 13, 14 गुण 12 या 13 गुण स्थानक तक मिथ्यात्व आत्मा है ही नहीं, उधर तक कैसे पहुंच गए? मतलब ये मिथ्यात्व की धारणा। जब गौतम स्वामी इंद्रभूति ने दीक्षा नहीं ली थी, तब वो 50 बरस की उम्र तक ब्राह्मण पंडित थे, तब उनकी मान्यता थी, कोई गुणस्थान नहीं चढ़े थे। अच्छा, ये वापस पहले लिख लो, मैंने जो बताया है आपको। ये है गौतम स्वामी की लाइफ। अब एट द एज ऑफ 50, यहाँ तक वो थे, वो ब्राह्मण थे, मिथ्या थी। 50 बरस की उम्र में वो महावीर स्वामी को यहाँ आकर मिलते। अब महावीर स्वामी उसको आत्मा है ये कैसे प्रूव करके समझा रहे हैं। तब यहाँ पर आकर के गौतम स्वामी को सम्यक दर्शन हुआ, और फिर उन्होंने गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद वो यहाँ पर छठे गुणस्थान पर आए, तब तक वो चौथे गुणस्थान पर आए। ये महावीर स्वामी के कारण जो है इंद्रभूति गौतम के लाइफ में ये चेंज आया। अब बोलो विजय भाई ना लाइफ में चेंज आवशे? आवशे तो खरो ने, क्यारे कोशिश, पूर्ण कोशिश पुरुषार्थ चालू है। बहुत अच्छी बात है। चलो अब ये क्या है, हमको ये करना है, हमारा मूल लक्ष्य ये है। हमको ये पता चला है कि ये गांठ तो है, ज्ञान तो अंदर है, लेकिन वो उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। अब उसको क्या करना सर? अब देखिए आपका शरीर है और स्टमक के अंदर कैंसर की फाइब्रोइड गांठ हो गई है सर, तो अब आखिर डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा कि नहीं? अब वो सर्जरी करेगा, ऑपरेशन करेगा, पेट चीरेगा, खून निकलेगा, लेकिन वो गांठ वहां से काट के बाहर निकालेगा, तो हमको भी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ये ऑपरेशन करना है, आप इसको निकालो और ये कसाय का बंधन अंदर से तोड़ो, उस दिन हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा।
अब इसी की मेहनत चल रही है, इतने महीनों से हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, वो इसी के लिए। पर्सन સાથે सिचुएशन સાથે नहीं, तो ये प्रयत्न तो चल ही रहा है हमारा, अब करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल यही करना है, दूसरा विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है हमारे पास, नहीं तो और जन्म बढ़ जाएंगे, बहुत जन्म बढ़ते जाएंगे और जन्म बढ़ते जाएंगे, संसार का चक्कर हमारा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अब ये आपको होमवर्क करना है, सबको यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। तो ये हम पहले यहाँ पर सोच लेंगे, आपको बरोबर समझ में आ जाएगा सब। नहीं ख्याल आएगा, नहीं कर पाएंगे तो लाइफ तो रुकने वाली नहीं है, 100 साल तो यूं देखते देखते पूरे हो जाएंगे। केला विजय भाई तमने 70 થઈ ગયા છે? ना महाराज साहब हजी वार छे थोड़ी, थोड़ा टाइम है अभी, अभी थोड़े वार छे। अब ये हमको आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट लाइफ। फिर आप बोलेंगे भी मैं क्या करूं, वॉशिंगटन में तो पॉसिबल नहीं था, न्यूयॉर्क में भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो चलो भाई अब महाविद्यालय में जाएंगे तो ये लेके जाएंगे, वहां पर मिथ्यात्व लेकर जाएंगे, फिर वहां बोलेंगे मैं सिमंदर स्वामी की बात नहीं मानता हूं, तो फिर वापस वॉशिंगटन आएंगे, फिर वापस न्यूयॉर्क में आएंगे, फिर वही चक्कर चलता रहेगा, चक्कर चलता रहेगा। अब इसमें से कभी ना कभी तो बाहर तो निकलना है ना कांति भाई, ત્યાં આગળ જે છે કેલિફોર્નિયામાં થઈ જશે કામ। इसमें सबको हमें तो ये सोच लगी है कि भारत में थे, बच्चे थे तो कुछ नहीं था, माता पिता के जब मिले तो ये ज्ञान मिला, तो अभी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आप जैसे ज्ञानियों को हम सुनते हैं तो हमारा थोड़ा थोड़ा ज्ञान खुलता है, इसी से हम थोड़ी चढ़ती करते हैं। बहुत अच्छा है, चलो चढ़ती होते होते भगवान को प्रार्थना करते क्यों जाए। हाँ, इस दिशा में आपका कुछ तो प्रयत्न तो हो रहा है ना, तभी जाकर के हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो कहाँ से होंगे। फिर अभी भी कुछ भी नहीं किया तो फिर क्या होगा, ये तकलीफ है। चलिए बोलो, अब आपके लिए डिस्कशन के लिए नाउ द पेपर इज ओपन। अब आपको जिसको प्रश्न पूछना है पूछिए। एक प्रश्न महाराज साहब मुझे बहुत ये हो रहा है कि ये जो विवेक की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा 99% मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, तो 1% कभी आता है उसी को मिथ्यात्व में लगा देते हैं डाल। तो ये जो विवेक कैसे डेवलप करना है, जो सही विवेक है, ताकि सम्यकता को सम्यकता देख सके या मिस्टेक ना हो। सर्वज्ञ से जो भी ज्ञान लेते जाएंगे आपको विवेक आपका बढ़ता जाएगा। पहले ट्राई वहीं से करनी है आपको कि हम सर्वज्ञ की सब बात को बरोबर स्टडी करते जाए, बरोबर सुनते जाए, समझते जाए, फिर हमारे वो सेल्फ एक्सपीरियंस में आती जाएगी। वही विवेक है, इसमें से क्या छोड़ना है, क्या लेना है, क्या आचरना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जी महाराज साहब। हाँ बोलो जयश्री बेन, बोलो प्रश्न शू पूछू छे? સાહેબજી આપણે જે આગળ 4 જે પ્રકાર કર્યા એમાં પહેલું જે जानता है और मानता नहीं है, तो वो આપણે વિપરીત જ્ઞાનમાં। પછી બીજો કયો કે जानता भी है और मानता भी है, तो वो समकीति है। और तीसरा जो है वो अल्प ज्ञानी होगा ना, जो थोड़ा जानता है पर जानता नहीं पर मानता है। और चौथा जो है वो अभावात्मक में जाएगा कि जानता भी नहीं और मानता भी नहीं, बिल्कुल नॉलेज नहीं। हाँ, लेकिन तो वो अभावात्मक में जाएगा ना। तीसरे प्रकार के अंदर उसका थोड़ा सा नाम कोई मालूम है, मोक्ष क्या है नाम मालूम है, मोक्ष के बारे में कुछ भी डिटेल मालूम नहीं। आत्मा के बारे में आत्मा नाम उसके पास है, तो नाम मात्र ज्ञान है, ज्यादा आगे नहीं है उसका। तो सब प्रकार के, लेकिन फिर भी उसकी जनरल श्रद्धा है बनी हुई है कि हाँ मैं मानता हूँ, ख्याल आया कि नहीं, तो ये तरीका हो जाएगा। साहब जी આપણે મિથ્યા જ્ઞાનની ગ્રંથિ જે બતાવી આપે, 4 કષાય
અનંતા બંધે ક્રોધ માન માયા લોભ ચારે ચાર જરૂર છે કે ચારમાંથી એક વધારે તો પણ થઈ શકે? ના ના, ચારે ચાર રહે છે, ભેગા જ રહે છે. આ એમનું કુટુંબ છે, ઘર છે. કસાય આવે એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ બધા ભેગા થઈને જ રહે છે અને બધા અનંતાનું બંધી થઈ ગયા. આપણે એને હવે ડેફિનેશન ક્લિયર કરવાની છે નેક્સ્ટમાં. अनंतानु बंदी એટલે શું, वो कैसे अनंतानु बंदी क्यों कहलाते हैं, क्या कारण है, वो अब मैं डिटेल करूंगा आगे का. लेकिन अभी ये बात आई कि ये पकड़ के रखता है जी. हाँ. વચન વંદનાવી મહારાજ સાહેબ, તો આ જે ચાર ક્રોધ માન માયા અને લોભ છે એમાંથી બહાર કઈ રીતે નીકળવાનું? ये तो होमवर्क आप्યું છે તમને. आप दिमाग चलाइए, आप सोचिए उसके बारे में अच्छी तरह से और फिर बैठाइए बात कैसे है. आप कल वापस विवेक इसका जवाब देंगे, फिर बोलेंगे इसको. यज्ञ और उपादेय. आई थिंक इसमें एक जो अपनी जो रहनी सहनी है उसमें अपनी डेली रूटीन देखो तो वहाँ आपको पता लगेगा कि आप क्रोध कहाँ कर रहे हो, मान कहाँ कर रहे हो, माया. और ये सबका मूल लोभ से भी शुरू होता है, फिर माया आती है, फिर मान आता है, फिर क्रोध आता है. बरोबर है, सबके जीवन में आ ही रहा है, तो कदम कदम पर आ रहा है. એની તો લાઈફ કહેવાય ને. हाँ, तो लाइफ कहेवाय, तो लाइफ के अंदर आप अपने कहाँ इसका यूज करना है वहां रखो, यहाँ तो मत रखो. कम से कम जब महावीर स्वामी की बात आपको क्लियर कट मिल रही है वहां मत रखो. हस्बैंड के साथ है, बच्चों के साथ में है, तो वो क्रोध मान माया लोग ठीक है, वहां आप रखो, यूज कर लो. दाल बनावी છે कि कढ़ी बनावी છે એમાં થોડો ઝઘડો કરવો હોય કરી लो. लेकिन महावीर स्वामी की बात जब क्लियर कट आ रही है तो वहां क्यों कर रहे हैं? वहां तो उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए ना. एकदम सच में. तो जैसे सर्वज्ञ का जो कथन है उसमें राग द्वेष की मिक्सिंग किए बिना हमको एग्जैक्ट चाहे मेरे को समझ आए या ना आए, मैं परमात्मा ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है. तो मतलब सरेंडर होके एक्सेप्ट करने की तैयारी रखो. हाँ साहब, महावीर स्वामी ने जो कहा स्वीकार करने को तैयार. और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना. हाँ बिल्कुल सही बात. और उसको फिर अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा. ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा. So there are three ways. One is Guru Vachan, second is Shastra Gnan, and third is Dhyan. To remove all of the three, correct? बरोबर, आपके हिसाब से बरोबर. पहला फर्स्ट हमको आपने भगवान का क्यों छोड़ा, केवली का सर्वज्ञ का वचन. Yes. पहले अभी साहिब जी केवड़ी ना वचन तो we can come to know only through Guru, no? तो पहले बोलो ने, हमने केवली बोलो ने पण. ओके. हाँ, केवड़ी का वचन, दूसरा. ओके. मथने मंदामी महाराज साहब, आपने बताया कि अनंत क्रोध, अनंत मान, माया और लोभ साथ में ही रहते हैं, तो इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है ना उसकी? बिल्कुल बरोबर होती है. कब इसकी जरूरत पड़ी, कब इसकी जरूरत पड़ी, कब ये जरूरत पड़ा तो कब इधर से, कब आपको माया की जरूरत पड़ी, कब लोभ की जरूरत पड़ी, कभी क्रोध कर, जैसा मौका देखा वैसा कर लिया आपने. तो सब वो तो डे टू डे लाइफ में एवरी मॉर्निंग टू इवनिंग वी डू दिस विथ पर्सन, विथ सिचुएशन, विथ एवरीथिंग. नो डाउट, in your day to day life, if it is useful you can do it, but you should not do this with the name of the Mahavir Swami. You should not do it with the name of Mahavir Swami, what they have told about Atma and Moksha and Paramatma. You should not do there. डे टू डे लाइफ में आपके लिए बरोबर है, उससे आपका मिथ्यात्व तो नहीं होने वाला है, वो जस्ट आपका डिस्प्यूट ही होगा. डे टू डे लाइफ में डिस्प्यूट हो जाएगा. महावीर स्वामी के बारे में या उन्होंने जो आत्मा के और जो पदार्थ ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, यू शुड नॉट अप्लाई योर ऑल दिस थिंग इन दैट. बस बात इतनी सी है. સાહેબ મારા બે ક્વેશ્ચન છે.
પહેલો તમે 3 જ્ઞાનના ભેદ કીધા, અલ્પ બરાબર. જ્ઞાન, અજ્ઞાન અને વિપરીત જ્ઞાન. આ જે વિશેષ જ્ઞાન આપણે વાત કરીએ છીએ એ અલ્પ જ્ઞાનમાંથી એનો રસ્તો વિશેષ જ્ઞાન તરફ જાય છે. એ વાત બરાબર. हाँ, तो अल्प ज्ञान माथी विशेष ज्ञान मेळवવાનું છે. बराबर. हाँ, जब तक अल्प ज्ञान रहेगा तो फिर वापस मिथ्या होने के चांस बहुत ज्यादा है. आपका ज्ञान विशेष हो जाएगा तो आपको जो है मिथ्या होने के चांस कम रहेंगे. સાહેબ બીજું ક્વેશ્ચન એ છે કે આ જે મિથ્યાત્વ છે, આપણે આ તમે જે દિવાલ બનાવી છે 4 દિવાલ, એમાંથી આપણે ઘણી વખત કદાચ બહુ મહેનત કરીને આપણે એમાં એ દિવાલનો એક અંશ તોડીને આપણે મિથ્યાત્વને એટલે થોડીક સમ્યકતા આવી શકે એમ છે, તો એ ચાલી પણ જાય કારણ કે પાછા કસાઈ એ ગેપને પૂરી પણ નાખે. તો એના પછીનું પ્રોસેસ પણ પણ એ કરવું તો પડશે ને તમને. એક વખત તમે કદાચ જે છે તોડીને રસ્તો કરી લો અને આ રસ્તો કર્યા પછી જો તમે થોડાક અંદર આવી જતા હો, અહીંથી તમને લાગે કે આ રસ્તો થઈ ગયો, તમે અંદર આવીને તમારું જ્ઞાન જે છે ક્લિયર કરી દો, तो પછી આ તો दीवार જ टूटी गई. ये चांस अच्छा है ना आपके लिए. इतना तो प्रयत्न करना है, लेकिन ये करना कैसे, ये बात है सवाल इसका. के जो भी वचन है, जो भी उन्होंने कहा है तत्व ज्ञान का, पदार्थ का, जो भी है वो सब समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये दरवाजा ऐसा बंद रखा है कि ये आपको 1000 प्रयत्न करने पर भी करने नहीं देगा. कॉम्प्लिकेशन तो है यहाँ पर. बोलो मंजू बहन चोपड़ा. नहीं महाराज साहब जी, कोई आत्मा का ऐसा गुण है कि जो मिथ्यात्व को तोड़ सके, ऐसा एक कोई मोस्ट पावरफुल कोई ब्रह्मशस्त्र जैसा? ये अंदर जो है, अंदर ये आत्मा का सम्यक ज्ञान ही उसका गुण है. सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, ये आत्मा का मूलभूत गुण ही है. और इसी को हमने कसाई से बिगाड़ा. दूध ही था, दूध में आपने चाय डाल करके उसको ब्लैक बना दी. ओरिजिनल तो दूध था ही ना. हाँ जी. ओरिजिनल दूध के अंदर आपने चाय डाल करके उसको बिगाड़ के बना दी. तो यहाँ पर अंदर तो मूलभूत गुण तो अंदर है, आत्मा के अंदर ही. और जब उसके ऊपर ये कर्म का आवरण आ गया, अब यही अंदर आकर के आपका जो है ये मिथ्या बन गया. अब ये मिथ्या जो बना है वो भी अंदर तो ज्ञान दर्शन ही है आपका. अब इसको हम वापस कन्वर्ट करके बिल्कुल गुण में लाएंगे. गुण में लाकर इसको सम्यक बनाना. अब बनाना है, लेकिन बहुत बड़ी मेहनत लग रही है, बहुत बड़ी. और इसको अनंत काल निकल जाता है, अनंत जन्म निकल जाते हैं, अनंत भव बीत जाते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है. साहब जी, श्रद्धा गुण से इसमें इसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं. विवेक गुण से. विवेक गुण से. अरे ये श्रद्धा इसके अंदर दबी हुई है. ये है श्रद्धा अंदर. अब ये जो दबी हुई है, यही तो आपकी जो है उल्टी हो गई है. अब ये अश्रद्धा हो गई सर. अब क्या करना? ज्ञान बढ़ा के श्रद्धा को. मैं ये कह रहा हूँ कि विजय भाई ने दूध में चाय डाल करके काली बना दी. अब वो चाय वापस निकालो और दूध वापस सफेद करो. ये विजय भाई आपको कल दिखाएंगे प्रयोग. यानी कि जो हमारे साहब जी, हमारे कसाई जो अनंत अनुबंधी है उसको कम करना है. चाय को छोड़ देना, चाय को डालने की नहीं. आम आजी कैसे चाय डालनी नहीं. अब क्या करना, विजय भाई तो बोलते मैं चाय पीता हूँ. अब वो चाय डाल के उन्होंने दूध को ब्लैक कर दिया है. अब कल वो आपके सामने एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करके दूध वापस जो है निकाल करके व्हाइट कर देंगे. कसाई कम करके हम निकाल सकते हैं ना. आप कर देंगे? धीरे धीरे.
ज्ञान बढ़ाना है तो ही ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ा के हे ज्ञेय और उपादेय तीनों अप्लाई करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का। चलो आप सब अभी से होमवर्क करना ही ना पड़े आपको, 1 सेकंड में ही हो गया आपका। साहब जी सबसे पहले तो अपने मतलब अपने आत्मा के प्रति रुचि जब पैदा होगी, रुचि होगी, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि प्रभु की वाणी सुने, अपना ज्ञान बढ़ाएं और उस पर एज इट इज जैसा प्रभु ने कहा है वो ही सत्य है। माता जी आप तो बहुत आगे चले जाते हो। वो पहले बोलता आत्मा है ही नहीं, तो आप तो आत्मा की दृष्टि और आत्मा की बात कर रहे हो। अब ये तो पहले डंडा लेके खड़ा है, बोले मैं आत्मा आत्मा की बात नहीं करता। ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान we have to only start with Gnan. First increase your knowledge. You have to learn the letters A, B, C, D, and then learn to build words and then build sentences. Then पहले ज्ञान पढ़ोगे, ज्ञान पढ़ोगे तो महाराज साहब ने जो सिखाया हे गे और उपादेय, उसमें हमें निश्चय करना है कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और क्या करना है। इसी से अपनी प्रक्रिया शुरू होगी, तभी हम वो निकलेंगे इससे बाहर। बिंदु बहन शुक्र बोलो। આપણે બે प्रोसेस एक साथ करना पड़ेगा। एक तो राग और द्वेष को भी घटाना पड़ेगा और केवली प्रज्ञप्त धर्म की, केवली परमात्मा सबकी शरणागति में भी जाना पड़ेगा। तो ही हमारे जो आत्मा के 8 मुख्य गुण है उसमें से वीर्य को, आत्मा की शक्ति को हमें बढ़ाना पड़ेगा और वही दूसरे गुणों को दूर कर सकता है, उसको खोल सकता है। घणी बात करी दीदी, पण आ तो ना पाड़े छे तो શું करो? ये तो बिल्कुल शरणागति। इसके लिए बात ही नहीं करना है। इसके लिए जो संजवलन कक्षा का कक्षा है वहां तक पहले पहुंचना पड़ेगा। हाँ साहिब जी, मथैण वंदामी साहिब जी, मथैण वंदामी। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्रोध को पहले प्रिवेंट करना पड़ेगा कि क्रोध आता है पता चल जावे कि तो फिर कैसे क्रोध रोकना चाहिए और फिर आगे नहीं बढ़े, और शायद बढ़ गया तो फिर मिच्छामी दुक्कडम, और नहीं तो फिर प्रेम से जो कुछ हुआ है तो प्रेम से उसको ट्रीट करने का। आपने तो मेडिकल साइंस का फॉर्मूला अपना लिया यहाँ पर। हाँ, तो वो तो सेम है ना। Anywhere, wherever you go, prevention is better than cure. बहुत अच्छा है। आप तो फिजिकल डॉक्टर है कि स्पिरिचुअल डॉक्टर है? ऐसे तो फिजिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन आजकल स्पिरिचुअलिटी में भी पढ़ती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है सर। महाराज साहब जी, आपने एक चोर के लड़के का एग्जाम्पल दिया था और 2 कान में शब्द पड़ गए, तो वैसे चांसेस, वो तो मिथ्यात्व में सब जी रहे थे, तो ऐसे चांसेस कभी हमारे पास तभी कुछ एक ऐसे आंख खुले तभी कुछ हो सकता है, लेकिन तभी तक तो चांस ही नहीं मिलता है। ये हो रहा है ना, रोज आपके कान पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो हो रहा है नहीं, लेकिन मैं 99% की बात कर रहा हूँ। जो आपने 99% बोला था उसकी बात कर रहा था। 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर से रोज आपके कान पड़ रहा है सर। बहुत बहुत उपकार महाराज साहब। ये तो हो सकता है ना, चांसेस तो है ये। बहुत भाग्य है। बहुत बड़ा ઉપકાર महाराज साहब। સાહેબજી, આપણને આ જે કસાયો અંદરથી આવે છે એ આપણી અંદર ક્યાંથી ઉઠે છે? મનની અંદરથી ઉઠે છે, વિચારોમાંથી ઉઠે છે? કસાયો ક્યાંથી આવે છે અંદર? તમારો તમારો એક્સપિરિયન્સ શું છે? આપણા વિચારો અને મનની અંદરથી આવે છે કસાયો। એવા તમારો એક્સપિરિયન્સ એવો છે? મને એવું લાગે છે કે આપણે વિચારો બંધ થાય છે જ્યારે મેડિટેશનમાં જઈએ છીએ, ત્યારે જે અલગતા થાય છે, ત્યારે જે વિચારો આવે છે એમાંથી જ આ બધું ઊભું થાય છે એમ। હવે આ તમારો પ્રશ્ન તમે નોટ કરી રાખો, એટલે કાલે આપણો નેક્સ્ટ સેટરડે આપણે એના ઉપર પહેલા ડિસ્કશન કરશું। અત્યારે ટાઈમ લાગશે, 1 કલાક લાગે એમ છે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવા। મારે બધા ડાયાગ્રામ બદલવા પડશે અને એનો આન્સર આપવો પડશે, એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે પહેલા તમે સ્ટાર્ટ કરીએ એટલે પહેલા પ્રશ્ન લેજો।
સાહેબ હું એ કહેવા જતો હતો કે મિથ્યાત્વને હટાવવા માટે ઘણા બધા રસ્તા છે, પણ મૂળભૂત જૈન ધર્મમાં મારા હિસાબે પહેલો વિષય આવે શ્રદ્ધાનો, એટલે રાઈટ ફેઇથ, પછી આવે જ્ઞાન, પછી આવે આચરણ. જે આપણે આચરણ એટલે આજે ભાઈ બોલેલા ગંગરભાઈ એમ વિવેક થી પછી આચરણ પર અમલ કરતા કરતા અને ઓફકોર્સ તપ પણ કરવાય, કર્મોને ઓછા કરતા કરતા કસાયોને નબળા કરતા કરતા આપણે પહોંચી શકીએ. તમે જનકભાઈ આગળ જતા રહ્યા બહુ, તમે આગળ જઈને વાત કરી, પણ પહેલા અહીંયા તમને કીધું કે ભાઈ તમારા ઘરની ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે, હવે તાલું તોડવું કે શું કરવું? તમે કહો કે નહીં હું ટેરેસ માંથી જમ્પ લગાવીને અંદર આવું. हाँ ये बराबर. फर्स्ट स्टेप तो महाराज साहब जी मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानना ये फर्स्ट स्टेप होगा, नहीं तो फिर बाद में बात ही नहीं चलेगी. तत्व पर श्रद्धा ही पहलू स्टेप एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट तो करना चाहिए. विदाउट एक्सेप्टेंस हाउ कैन यू? अच्छा उसके डेप्थ में जाने का ફર્સ્ટ જ્ઞાન તો લેવું જ જોઈએ. જ્ઞાન આવે તો જ, અને એ રિયલ જ્ઞાન, સાચું જ્ઞાન, શાસ્ત્ર જ્ઞાન, ગુરુ વચન, that is the જ્ઞાન, not just regular જ્ઞાન. First we need Shraddha. Reading books. No, just Shraddha will follow the જ્ઞાન, but first જ્ઞાન. તમને રીડ જ કરતા ન આવડે તો તમે બુક્સ કેવી રીતે વાંચો? એટલે ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ લર્ન ધ લેટર્સ, alphabets. એટલે એવી રીતે. પોપટબેન પોરવાલ, आप आए हैं, बोलिए क्या बोलना था. चंद्रेश भाई, Actually સાહેબજી also started the thing. હમણાં જ આજે જ વાત કરી કે પહેલા ही થોડુંક શીખા અને પછી દીક્ષા લીધી અને પછી વધુ શીખા. बहुत अच्छी बात, वेरी गुड. चलो बोलिए साहब. उमेश जी आज क्या हो गया, दरवाजा क्यों बंद रखा? नहीं महाराज साहब, ऐसी कोई बात नहीं जी. महाराज साहब आपकी लिखी हुई बुक्स चाहिए थी जी मुझे. हाँ तो महाराज साहब हिंदी में चाहिए. मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ जी, तो कैसे मिल सकती है महाराज साहब? हाँ बिल्कुल मिलेगी. आप हिंदी में है लिख करके आप आपका एड्रेस भेज दो, कोरियर करा देंगे. महाराज साहब कहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह दे देंगे, कहाँ पे मैं भेजूं जी आपका अपना एड्रेस जी? एल्सा दीदी से पूछ लो. मैंने भेजा है उनको ऑलरेडी. एक मैडम है जी, मैं नंबर दे देंगे व्हाट्सएप पर, आप लिख करके एड्रेस भेजना. इंडिया में तो कोरियर हो जाएंगे सब. ठीक है महाराज साहब. बहुत अच्छा है. बोलो पोपट बहन. नहीं पूजा बहन, पोपट बनो. हाँ ललिता बहन, चंद्रेश भाई और हैं तो हमें गैस में गो पिलास. મને જેટલું સમજાય છે તો એવું લાગે છે કે સમ્યક દર્શન થી જ અને સાચા જ્ઞાન થી જ આ દરવાજા ખુલી શકે. પણ એ હવે अच्छा है. चलो आपने सोचा तो है ना, इतना तो विचार किया है. मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक को विचार तो करना चाहिए ना, सब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार जरूर करना चाहिए. आपको माना है क्या? जी हाँ जी बोलिए. और कोई? कैसा लगा है राहुल जी, आप आए तो आपको ठीक लग रहा है? हाँ सर जी मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना, लाइक जैसे कि मैं बताना चाहूंगा सबको, जैसे कि 5 साल पहले साहिब जी का, मैं सोलापुर से महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, सोलापुर महाराष्ट्र. साहिब जी 4 साल पहले साहिब जी का चौमासा सोलापुर में था. साहिब जी जब आए थे तब मुझे आप बोल सकते हैं, जो अभी साहिब जी ने बताया 3 कक्षा ज्ञान की, उसमें से सबसे पहली जो कक्षा थी विपरीत मान्यता, मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं था, ऐसे समझ सकता हूँ खुद को मैं. ठीक है, मान्यता बहुत अच्छी थी, परिवार अच्छा है, धार्मिक परिवार, इसलिए सब रूटीन सब चलती थी, रोज पूजा करो ये करो, लेकिन जो कोर ऑफ द नॉलेज, जो तत्व ज्ञान था वो 0 था. तो साहिब जी ने लगभग 6 महीने का सोलापुर में था उनका व्यास, मैं जाता था व्याख्यान में, तब पूरा अच्छे से ज्ञान हो चुका था.
अच्छी बात अभी है। भी पूरी मान्यता पूरी दृढ़ है, पूरा मुझे तो लगता है सम्यक तो तक हूं मैं, मुझे सब समझ में आता है, मुझे कुछ भी एक अंश तक मुझे कोई विपरीत ज्ञान नहीं है ऐसे लगता है। साहिब जी ने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। हाँ चलो बहुत अच्छा। उपकार है साहिब जी आपकी। हाँ बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बोलिए। आप पीली साड़ी वाले बाजी આજે કેમ મૌન રહ્યા છો? દામિની સાંભળ્યું છું તો તમારું પહેલું બધું જ हाँ अनंत अनंत बंदी क्रोध में लोभ कषाय तोड़ने के लिए वो मजबूत बनी गई है। इसको तोड़ने के लिए अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन जरूरी है। वाह बहुत अच्छी बात किया, बहुत बड़ी बात कर दी। एकदम अनंत ज्ञान आ जाएगा, अनंत दर्शन आ जाएगा। आएगी तो भी नहीं, जब आएगा तब। પદાર્થ અને તત્વ બંનેનું જ્ઞાન લેવું પડે પહેલા, बरोबर। એ સમજવું પડે। हाँ हाँ अभी देखिए कल भी जो है एल्सा बेन ने इनको बिंदु बेन के लिए कितने 6-7 नाम भेजे हैं। आप लोगों ने जिन लोगों ने नाम लिखाए हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है जिनका भी, तो जिन्होंने नाम 6-7 नाम भेजे हैं, और बिंदु बेन जो है from the 14th March she is going to start the classes of Jain cosmology, Jain geography, Jain astronomy and Jain astrology. She is going to start on that subject on the 14th of March, and then she will continue every Monday, every Wednesday and every Friday. She has decided the time for 7 or 7:15, whatever it will be convenient to all the students, but it is not possible for all the persons of the abroad because everywhere the time is different. So she will start according to the Indian Standard Time at 7 p.m. So you can join with the Zoom meeting, and those who are unable to join, they can join in the YouTube and they can listen from the YouTube. तो ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा अच्छी तरह से, और जो इनका सब्जेक्ट है अब वो जिस तरह से आपको क्लेरिफाई करेंगे। आज यहाँ पर बम्बई सांता क्रूज से भी 1-2 जनों ने ज्वाइन किया है, और जिन जिन को भी अपनी तरफ से ज्वाइन करना है, और आप सभी लोग जो है ये आपके जो कॉन्टेक्ट्स है, ग्रुप है, उसमें मैसेज भेज देंगे। और एक मैसेज बनाया है इन्होंने, एल्साबेथ ने भी बनाया है, फॉर्म वगैरह बनाया है, तो वो आपको भेज देंगे। तो आप सभी अपना व्हाट्सएप नंबर किसको लिखना है तो लिखना, नहीं लिखना हो, आपको प्रॉब्लम आता हो तो आप ईमेल लिख करके भेज देंगे। तो एक बार सबके साथ कंटिन्यूटी बैठ जाएगी तो क्लासेस बरोबर चलेंगे, क्योंकि बिंदु बेन अपने घर से चलाएंगे करेंगे, तो वो अपने तरफ से जो है जूम के ऊपर सबको कोऑर्डिनेट करेंगे सब क्लासेस के लिए। लेकिन सबको जो है, हाँ अगर व्हाट्सएप जरूरी नहीं है तो आप, कोई जरूरी नहीं है, आपको लगता है कि भाई व्हाट्सएप का मिसयूज हो सकता है, ऐसा वैसा कुछ हो, तो आप इधर ईमेल से करिए, कोई हरकत नहीं। लेकिन ये है कि सबको स्टडी करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे सब्जेक्ट चलेगा तो 2-4 पेज की आपको जो है PDF भेजेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और बाद में भेजेंगे सब, ये भी चलेगा। फिर आपको डिस्कशन का भी टाइम मिलेगा। अब देखिए उनको तो घर गृहस्थी है, उनका संसार है, परिवार है घर में, तो वो आपको लिमिटेड टाइम ही दे सकेंगे सर। हम तो बाबा लोग हैं तो हमारे लिए तो कोई चिंता का विषय नहीं रहता है, इसलिए गाड़ी चलती रहती है, डिस्कशन भी बढ़ता जाए, कितना भी टाइम लगता जाए तो चिंता नहीं है। लेकिन ये है कि आप मेहनत करेंगे, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, वो जैसे आपको लिखाएंगे आप लिखेंगे। उनके पास भी घर में ब्लैक बोर्ड है और डायग्राम के लिए उनके पास चित्र वगैरह बनाए हुए हैं, और एक अच्छी तरह से व्यवस्थित पढ़ाई करने का रखें। आफ्टर द क्लास लास्ट 10 मिनट्स जो है वो डिस्कशन जरूर करें, बट ऑलवेज द डिस्कशन शुड बी टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अभी 1 वीक हमारे हाथ में है, वहाँ तक आप सब लोग अपने अपने तरफ से जो है थोड़ा सा, जितना आप जैसे राहुल जी सोलापुर से है, आप उमेश जी पंजाब से हैं, तो जहाँ पर जिसको भी अपने लिंक में कांटेक्ट में भेजना है मैसेज आप भेज देंगे, तो जिनको भी जुड़ना है पहले से जुड़ जाएंगे। आज यहाँ पर जो है नवकार जाप ज्ञान साधना की गुजराती पुस्तक जो है 2nd वॉल्यूम की तैयार हुई, उसका विमोचन हुआ, इनॉग्रेशन फंक्शन था सुबह में यहाँ पर, तो गुजराती में भी तैयार हो गई, हिंदी में भी तैयार हो गई। जो हम एवरी थर्सडे गुरुवार को मेडिटेशन की क्लास हम ले रहे हैं, उसके अंदर जितने नवकार के प्रयोग सिखाए हैं
उन नवकार के प्रयोगों की जो है ये बुक जो बनी है, तो 27 प्रयोग का सेकेंड वॉल्यूम है, हिंदी गुजराती दोनों में अवेलेबल हो गई। दूसरे 27 प्रयोग का थर्ड वॉल्यूम है, वो भी हिंदी और गुजराती दोनों में अवेलेबल हो गया है। आज इसका भी उदाहरण हो गया, तो 4 बुक इसकी बन गई। अब आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे हेमंत विजय महाराज को, तो 4th वॉल्यूम भी जो है उसका भी तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट महीने आपको 1 आध महीने में उसका 4th वॉल्यूम, जो मतलब मैं वॉल्यूम क्या बोल रहा हूँ कि ईच बुक कंटेन्स ओनली 27 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ नवकार मंत्र। So this is the new different method how to count the नवकार मंत्र with the meditation। हम जाप के साथ ध्यान कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक जाप कर रहे हैं, ये हमारा मोटो है, इसके लेकर के हम चल रहे हैं। दूसरी बात कि हम अप्रैल के अंदर नवकार साधना शिविर आयोजन करने जा रहे हैं, तो उसमें 9 दिन का कार्यक्रम है और 9 दिन वहां पर पुनः विरालय के अंदर रह करके बरोबर दिन भर जो है नवकार की साधना की शिविर रहेगी। जो यहाँ के इंडियन लोग हैं उनको जिनको भी चांस लेना है आप जरूर आ सकते हैं। लॉजिंग बोर्डिंग की व्यवस्था वहाँ रहेगी और पूरे दिन भर जो है हम नवकार की साधना में रहेंगे। तो ये प्रयोग हमने रखे हैं। फिर मई महीने के अंदर होगी तब लोगस साधना शिविर करेंगे, तब लोगस के भी प्रयोग होंगे, क्योंकि अभी मैंने नवकार की साधना के प्रयोग दिए हैं आपको, और उसके बाद ये नवकार के 4 पुस्तक हो जाए 27 के, फिर बाद में लोगस साधना के प्रयोग भी शुरू करेंगे सर। तो ये मेडिटेशन का भी चल रहा है हमारा अलग से, और ये फिलोसॉफी लॉजिक्स भी इसके अंदर साथ में चल रहा है, कर्म फिलोसॉफी भी आ रही है। फिर दूसरे सब्जेक्ट जो भी लेने वाले हैं उनको सबको बोलेंगे। अभी कल जो है हमारी MS यूनिवर्सिटी गुजरात से बात हुई है, बड़ौदा से, तो MS यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जैन समाज जैन भवन बना रहा है और वहाँ से कोर्सेज डेवलप करेंगे। तो हो सके तो आप लोग जो है जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, एकेडमिक कोर्स के अंदर जुड़ रहे हैं, तो फिर MS यूनिवर्सिटी एग्जाम लेकर के डिग्री दे सकेगी, ऐसी बातचीत चल रही है। और फिर एक यूनिवर्सिटी से सक्सेस हो जाते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी करने का विचार है, क्योंकि एकेडमिक सिलेबस जो बनाया है वो 3 इयर्स का कोर्स है। फर्स्ट ईयर यू विल गेट द सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर you will get the diploma in Jainology, and third year you will get the degree of Jainology. 3 years है, and then after those who want to do PhD and research work, master work, तो उनके लिए फिर रास्ता आगे खुला रहेगा। तो ये है, लेकिन एक बात लास्ट सेंटेंस ये भी कहता हूँ, एवरीथिंग इज नॉट फ्री एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू बी फ्री। तो ये बहुत खर्च है इसके अंदर काफी, लेकिन ये है कि दोज हु आर interested, having that curiosity of the subject, if you want to learn something, then it is open for all। क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, अब कोई कहाँ से जुड़ रहे हैं, कोई कहाँ से जुड़ रहे हैं, तो जिस तरह से जो जहाँ से भी जुड़ेंगे तो वो आपके स्टडी तो कर सकते हैं, और सबको जो है PDF का फॉर्मेट बना करके मैटर भी भेज देंगे सर, आप उस पर से स्टडी भी कर लेंगे, रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे, लाइव भी आप प्रश्न पूछ लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। तो स्टडी कैसे भी होनी चाहिए। तो अभी जितने जुड़ रहे हैं उसमें आप लोग प्रयत्न सहयोग करके और जिनको भी जोड़ना है जरूर जोड़िए, ताकि हम और ज़्यादा प्रयत्न करके आपको ज़्यादा सिखा सके, समझा सके, प्रयत्न कर सके। ठीक है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसापुणम, एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवहि मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्रात्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम् बत्तेन वंदामी महाराज साहेब महाराज साहेब તમારા જ્ઞાનીને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના.